जी लॉसेस का न्यूमेरिकल निकाल लें। कौन से चैप्टर में है? Rehan has various sources of income and has gathered the following information related to tax return. Relating to तस्वीर खींचो, relating to tax year 2025. Jewelry received from father, ये चली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, लेकिन आपको पता है कि रिलेटिव से गिफ्ट लेना एग्जेम्प्ट है। तो गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, नॉर्मल रेजीम। पेज नंबर 360। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट 5 मिलियन से कम है, अगर 5 मिलियन से कम है तो ये जाएगा अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम में। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना सिक्योरिटीज के चैप्टर में आएगा, ये भी कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। बिजनेस लॉस फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स। बाहर के बिजनेस के लॉसेस पाकिस्तान के बिजनेस के लॉसेस में से माइनस नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तान का बिजनेस लॉस है ही नहीं। लॉस फ्रॉम अदर सोर्स। अब हमारा जो डेटा सिंप्लीफाई होना है उसमें ये एक आ रहा है कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, और इसके अलावा कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। इसके अलावा हमारा कोई डेटा ऐसा नहीं है जो सिंप्लीफाई होना हो। तो एज अ वर्किंग वन डाटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, इनकम फ्रॉम गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी आ रहा है और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आ रहा है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, इसमें ज्वेलरी पे गेन आ रहा है और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर लॉस आ रहा है। ज्वेलरी पे गेन है 1 का, ये है डेटे को सिंप्लीफाई करना। 2 का लॉस आ गया कैपिटल गेन में। इसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक के अंदर जो है वो हमारा 5 का गेन आ रहा है सिक्योरिटीज पे और पब्लिक कंपनी पे 6 का लॉस आ रहा है। गेन सिक्योरिटीज और पब्लिक कंपनी का लॉस, चलें जी नोट करें। 5 का गेन आ रहा है और 6 का लॉस आ रहा है, 1 का लॉस।
ओके, अब देख लें नॉर्मल रिजीम में क्या क्या बच गया है। ये तो एग्जेम्प्ट इनकम है। नॉर्मल रिजीम में अदर सोर्स बचा है, वो फाइनल टैक्स रिजीम है। फिर ये वाला अदर सोर्स बच गया। अब हर जगह लॉसेस ही लॉसेस हैं, प्रॉफिट तो कोई है नहीं। अच्छी बस एक भी नहीं है। ये एग्जेम्प्ट इनकम है, ये एफटीआर इनकम है, ये ऑलरेडी लॉस है, ये ऑलरेडी लॉस है। अच्छी बस कोई है ही नहीं। तो चलें जी, 8 रुपये से शुरू करते हैं सॉल्व करना। सवाल का फेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एग्जेम्प्ट इनकम। वैसे तो हम इसको इग्नोर करते थे, लेकिन आप लोग ऐड करके लेस कर दें, क्योंकि सवाल के फेस पे बहुत ही थोड़ी चीज़ें आनी है, बेहतर है ऐड करके लेस कर दें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एग्जेम्प्ट, गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। अब येलो वाले को देखें, हमने इसको नेट करके 2 कर लिया है, तो ये होगा कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस, नॉर्मल रिजीम का 2। बेशक फॉर्मेट के लिए जहां लिखते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम डैश, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर 4 मिलियन, इसको भी लेस कर देंगे, अभी ऐड किया। येलो वाला तो हो गया, स्काई ब्लू वाला इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, इसको भी डैश डाल दें। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 1। बिजनेस लॉस, इनकम फ्रॉम बिजनेस लॉस, लॉस यूएई, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस। लॉस अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी डैश डाल दें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लॉस, ये डेड हो जाएगा, अदर सोर्स का लॉस डेड हो जाएगा। टोटल आ गया 12। अब इसमें से 8 और 4 माइनस कर दें, क्योंकि 8 एग्जेम्प्ट इनकम है और 4 जो है फाइनल टैक्स रिजीम है।
लेस exempt इनकम और फाइनल टैक्स रिजीम इनकम। तो टैक्सेबल इनकम वही 0 आ गई। अच्छा जी। अच्छा, वैसे उसने रिक्वायरमेंट में ये कहा था कंप्यूट द टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ रेहान, क्लासिफिकेशन इनटू हेड्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अब क्या करें, हमने कर दी है वो, इसके बगैर तो अजीब सा सवाल हो जाना था। क्लासिफिकेशन ऑफ हेड्स के बगैर हमें पेपर में कैसे समझ आना था, अजीब सा सवाल था। टोटल और टैक्सेबल इनकम उसने मांगी है तो फिर लिखा करें कि ये टोटल इनकम है और ये टैक्सेबल इनकम है, फिर लिखा करें। और इसके दौरान कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की डिटेल भी नीचे नहीं देनी थी, क्योंकि उसने बस टोटल और टैक्सेबल इनकम मांगी है। ये हमने अगला सवाल सॉल्व करने के लिए कर ली थी। अगला पार्ट है लॉसेस की ट्रीटमेंट बताएं उनके सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने की। लॉसेस की ट्रीटमेंट उनके सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। 3 से शुरू करें जी। 3, 6, 7 और 2। 3 इसमें सेट ऑफ में लिखे आएंगे द लॉस ऑफ 3 ऑन कैपिटल गेन शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द गेन ऑफ ज्वेलरी इन द करंट ईयर। हाउएवर द रिमेनिंग लॉस ऑफ 2, अब ये कैपिटल गेन का लॉस है। कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन आपको पता है बुरी सवारी है। तो द लॉस ऑफ कैपिटल गेन शेल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 6 टैक्स ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच दिस अकर्ड। ये 2 के बारे में लिख के आ जाएंगे आगे। 6 लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। सेट ऑफ के बारे में, सेट ऑफ होता है करंट ईयर में क्या करना है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट गेन ऑन सिक्योरिटीज। हाउएवर द रिमेनिंग लॉस ऑफ 1 shall be carried forward for 3 tax year following the year in which the loss occurred। ये अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। That is, it can be carried forward till tax year 2028। 25 है तो 26, 27, 28। और इसके बारे में फॉरेन बिजनेस लॉस विल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर प्रॉफिट इन द करंट ईयर। सेट ऑफ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर फॉरेन लॉस हमने कहा था अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। However, it shall be carried forward for the next 6 years। Loss from income from other source will not be set off against any other head and will not be carried forward। क्योंकि अदर सोर्स के लॉस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ना सेट ऑफ होते हैं ना कैरी फॉरवर्ड होते हैं। It cannot be set off, it can be set off against capital gain only। In this case only gain on sale of jewelry can be used। The remaining loss of 2 shall not be set off in any other provided income। चलें ये भी लिखाइएगा उसने जो लिखा है कि ये 2 किसी और हेड में से माइनस नहीं होगा, बल्कि ये अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। ये 6 इस 5 में से होगा और रिमेनिंग लॉस ऑफ 1 शेल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। चलें ये भी लिखाया करें कि किसी और हेड में से ये 1 माइनस नहीं होना, लेकिन अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होने। बाहर के मुल्क में जो लॉस आया था, सो इट कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी पाकिस्तान सोर्स इनकम। हाउएवर दिस लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड। और लॉस फ्रॉम अदर सोर्स कुड नॉट बी सेट ऑफ इन द करंट ईयर एज देयर इज नो इनकम लेफ्ट अगेंस्ट विच द लॉस। सॉरी, ये सेट ऑफ हो सकता था, माजरत मेरे मुंह से निकल गया था। इट विल नॉट बी सेट ऑफ, इट कैन बी सेट ऑफ। अदर सोर्स का लॉस माइनस किया जा सकता है, लेकिन और किसी हेड में प्रॉफिट ही नहीं था और अनयूज लॉस डेड हो जाता है। अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अगला सवाल था कि आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बेस्ड ऑन एसेट ओनरशिप। सिर्फ एसेट ओनरशिप तो जिसके पास गाड़ी है, लैंड है, वो है। फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट है, तो एसेट ओनरशिप की बेस पे तो इन्होंने करना है। हाँ, इसमें वो देखेंगे कि इसमें उसने सिर्फ फॉरेन एसेट्स इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखा, उसने अलग पूरा बताया है कि जिसके पास 1 लाख US डॉलर हो फॉरेन मुल्क में, और फॉरेन इनकम नहीं लिखा उसने। बस हमने पढ़ा था फॉरेन इनकम वाले ने भी रिटर्न जमा करवानी होती है, लेकिन इसने पूछा हुआ है बेस्ड ऑन एसेट ओनरशिप, इसलिए उसने सिर्फ ये डॉलर वाली बात की है।